बोले शंकर भगवान की जय। हम भगवान को हाथ के बनाए हुए खिलौना है। भगवान जब चाहेगा इस खिलौना को फोड़ देगा। भगवान जब चाहेगा इस नए खिलौना को बना देगा। हमारा जीवन बड़ो संघर्षमयी। माँ के गर्भ में जन्म हुआ, संघर्ष को झेलना शुरू कर दिया। जन्म जनार्दन, ये बात को ध्यान रखना, इस संसार में आने को बाद में सब कुछ करना, लेकिन एक भैया को साथ कभी दगाबाजी मत करना। कहा जाता है कि दुनिया के सामने लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर भैया को बाहों पकड़े रहे वो भुजा तुम्हारा तलवार की समान होती है। यही प्रश्न जब भगवान श्री राम ने रावण को भुजाओं को काट दिया, शीरों को काट दिया, अधीर होकर रावण पड़े रहते थे पृथ्वी पर, तब भगवान श्री राम ने कहा है लक्ष्मण से, भाई लक्ष्मण, ये रावण बहुत बड़ा विद्वान है, इससे कुछ सीख करके आओ। लक्ष्मण बोले भैया रावण से और मैं शिक्षा लेने के लिए जाऊं? अरे वो तो अवधा है। भगवान श्री राम बोले भैया लक्ष्मण, तुम्हें पता नहीं है रावण बहुत बड़ा विद्वान है। वो भगवान श्री राम की आज्ञा को मानने के बाद लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे। रावण के सिर की तरह खड़े हो गए। रावण तो कुछ बोला ही नहीं। एक बार आंखें खोलकर देखा, फिर से आंखें बंद कर दी। लक्ष्मण वापस लौट आए और बोलने लगा भैया, अरे वो तो मृत्यु की सजा पर लेटे हुए हैं, फिर भी अभिमान के अंधार है, वो हमसे बोला ही नहीं। राम कहने लगे लक्ष्मण, ये बताओ तुम रावण को किस तरह खड़े थे? बोले सिर की तरफ मैं घंटों खड़े रहा, पर रावण हमसे बोला ही नहीं। भगवान कहने लगा भैया, जब किसी को कुछ लिया जाता है बड़े बन के नहीं, छोटे बन के लिया जाता है। जो झुकना जानता है वो कभी टूटता नहीं है। जिन्हें कभी झुकना नहीं सीखा है भाइयों, वो अक्सर टूट जाता है। यूकलिप्टस जैसा वृक्ष बहुत बड़ा लंबा होते हैं और हवा से इधर उधर झुकता भी है, पर टूटने का नाम नहीं लेता। इसलिए कहा है कि भैया जो झुकना जानता है वो कभी टूटता नहीं। जाओ लक्ष्मण, जाकर के रावण का चरण तरफ खड़े हो जाना। लक्ष्मण पहुंचे, रावण के चरण की तरफ खड़े हो गए। रावण ने जब दृष्टि लक्ष्मण के ऊपर ढाले और बोला भाई लक्ष्मण क्यों आए हो यहाँ? जवाब दिया है कि रावण आप जा ही रहे थे, पर लेकिन जाते जाते समय कुछ मुझे भी देकर जाओ। रावण कहने लगे है कि लक्ष्मण, मैं क्या दूं तुम्हें? मैं तो अधूर होकर पृथ्वी पर पड़ा हूं। अरे हमारा भुजाओं में ताकत नहीं, मेरे शरीर में ताकत नहीं, जवानों में भी इतना ताकत नहीं है जो मैं शस्त्र का वर्णन करके सुनाऊं तुम्हें। लेकिन इतना जरूर जानते लक्ष्मण, धर्म जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी करो, अधर्म को जितना ढल सको उतना ढलो। मैंने जनता को स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी बनाने को सोचा और एक दूध को तालाब खोदने के लिए भी सोचा था। बीच में पर उतना बीच में मेरा बहन सुगनाथा को बातों में आके भगवान श्री राम के साथ लड़ाई लड़ने लगा। ना तो स्वर्ग की सीढ़ी बन पाया, ना ही दूध का तालाब। मेरा शरीर पृथ्वी पे पड़े रहा। लक्ष्मण एक बात और, रावण तुम तो बहुत बलशाली हो,
अरे तुमने शंकर भगवान की इतना तपस्या की, जो शिष्य को काट कर करके चढ़ाया, लेकिन तुम्हारा पराजय क्यों? रावण को आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण, एक कैसा तुमने हमसे प्रश्न किया? शायद तू नहीं जानता राम को पराजय क्यों नहीं हुई और हमारा पराजय क्यों होगा। लक्ष्मण, अगर तेरा जैसा भाई मेरा पास होता तो मेरी पराजय नहीं होती। क्यों? यह रावण ने एक बात कही थी, जिसका भाई भाई से बिगड़ जाए उसका पराजय होने का देर नहीं लगती है। घर का भेदी अगर भेद नहीं देगा तो किसी को माय का लाल हो एक आदत नहीं है जो हमारे घर को बिगाड़ देगी। क्या बिगाड़ सके? जवाब देंगे कि भैया, अरे हमारा भैया हमसे बिछड़ गया और तुम्हारा सभा में पहुंच गया। अगर तुम भी तुम्हारा भाई को छोड़ के बिछड़ जाते, हमारा पास आ जाते, तो आज राम भी पराजित हो करके चला जाता। भाई लक्ष्मण ने जैसा इस शब्द को सुना है, रावण को आंखों में आंसू आंसू थे। वो करुणा भी आपका कर्तव्य ऊपर पछता रहा था, मैंने क्या किया। और राम जैसे महान व्यक्ति की इतना बड़ा अपमान किया। जन्मदरा एक बात को ध्यान रखना, दुनिया को त्याग देना, लेकिन भैया को हाथ कभी त्याग मत देना, क्योंकि संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक गया हुआ भैया कभी नहीं मिलेगा। संसार में सभी रिश्ते झूठ होता है और भैया को रिश्ता इतना पवित्र होता है। अगर तुम जंग में लड़ने के लिए जाओगे, भैया तुम्हारा साथ जरूर जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मेरा YouTube चैनल पर थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ये मेरा हाथ जोड़ देना है।